बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बुशरा बीबी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। नशे की हालत में उन्हें लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकायदा उनका टेस्ट करवाया गया और सर्विसेज अस्पताल में उनको लेकर जाया गया। वहां पे डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और यह तय हुआ कि बुशरा बीबी का जो बेटा है मूसा, वो नशे की हालत में था। बाकायदा एक एफआईआर दर्ज हुई है। वो एफआईआर की तफसील क्या है, मेरे हाथ में ये एफआईआर है, इसकी पूरी तफसील आप दोस्तों के मैं सामने रखूंगा और साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस एफआईआर में क्या इंकशाफात किए गए हैं। नजम सेठी साहब और इमरान खान आमने सामने हैं। एक मुकदमा जो इमरान खान साहब ने 10 अरब रुपए का हर्जाने का किया था नजम सेठी के खिलाफ, अब 15,000 रुपए का नजम सेठी पे जुर्माना हो गया है। उसकी क्या तफसील है वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सके। दोस्तों, मामला ये है, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ये बहस चलती रही कि बुशरा बीबी के हवाले से जो नजम सेठी साहब ने अपने फ्राइडे टाइम्स अखबार में एक खबर लगाई थी उनका नाम लिए बगैर, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत है वो एक पीका का कानून लेकर आई और उस कानून के तहत जो भी शख्स जिसके बारे में कुछ बात करेगा और उसे लगेगा वो तज़ीक है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बगैर वारंट के और 5 साल की उसमें सजा हो सकती है। अब ये मामला चल ही रहा था कि एक और खबर आई और 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को रात को एक गाड़ी को पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस ने रोका जब ज़हूर इलाही रोड पे नाका लगा हुआ था। बाकायदा वहां पे पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, उस वजह से जो पुलिस है वो चौकन्ना है, चौकस है। वहां पे एक गाड़ी को रोका गया, टोयोटा करोला गाड़ी थी होंडा की। उस गाड़ी को जब रोका गया तो उसमें 3 लोग सवार थे, 3 शख्सियात थी, 3 अफराद थे। उनकी जब तलाशी ली गई तो पता यह चला कि उनके पास से नशावर मवाद यानी शराब की बोतलें बरामद हुई और वो लोग नशे की हालत में थे। जब उनसे तारुफ पूछा गया तो फ्रंट सीट पे 2 लोग थे, एक था ड्राइवर, एक दूसरे थे मूसा मानिका जो कि बुशरा बीबी के साहबजादे हैं, वो फ्रंट सीट पे मौजूद थे और पीछे की सीट पे उनका एक दोस्त शहरियार के नाम से एक शख्स मौजूद था। जब पीछे वाले शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक शॉपर बरामद हुआ और उस शॉपर में 1 अदद शराब की बोतल जिसका नाम मून ओरिजिनल बताया जा रहा है, विस्की बताई जा रही है, और 2 अदद जो है वो केन बरामद हुए थे दूसरे जो है वो शराब के। जब इनको अपनी तहवील में लिया पुलिस ने, इनका मुआयना करवाया गया, बाकायदा इसे पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया गया और वहां से एक रिपोर्ट मुरतब की गई जिसके बाद यह तय हुआ कि यह शराब है। बाकायदा इन लोगों का सर्विसेज अस्पताल में मुआयना करवाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये नशे की हालत में है, इन्होंने नशा किया हुआ है। फिर पुलिस इस नतीजे में पहुंची कि इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। उस एफआईआर में पूरी तफसील बताई गई है, लेकिन अहम बात यह है कि उस एफआईआर में जो दिफात लगाई गई हैं वो बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अहम है। 3 दिफात लगाई गई हैं। हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत, जो ज़ियाउल-हक के जमाने में हुदूद ऑर्डिनेंस आया था, उसके तहत ये दिफात लगाई गई हैं। दिफा 3, दिफा 4 और दिफा 11 लगाई गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि इन दिफात के तहत अगर ये केस आगे चलता है तो क्या सजाएं हो सकती हैं, बुशरा बीबी के बेटे को क्या सजाएं हो सकती हैं। बुशरा बीबी के बेटे पर जो सेक्शन 3 लगाया गया है उसके तहत किसी भी नशावर चीज की दरामद या तरसील या रखना एक जुर्म है। ये सेक्शन 3 कहता है हुदूद ऑर्डिनेंस का, जो कि ज़ियाउल-हक के जमाने में आया था। सेक्शन 4 के तहत जो दिफा लगाई गई है उसके तहत जिस शख्स से नशावर चीज बरामद होगी इसको 2 या 2 से ज्यादा सालों की जेल हो सकती है, 30 करोड़ की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अगर ये केस आगे बढ़ता है, इसका ट्रायल होता है, ये साबित होता है, अदालत में मामला जाता है, तो जो बुशरा मानिका के बेटे हैं मूसा, उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है, आगे उसकी तफसील में बताता हूं, और 30 करोड़ की सजा भी हो सकती है। जो सेक्शन 11 है उसके तहत 3 साल की कैद हो सकती है और 30 करोड़ की सजा हो सकती है। यानी सेक्शन 4 के तहत 2 साल, सेक्शन 11 के तहत 3 साल, ये हो गए 5 साल की कैद। सेक्शन 4 के तहत 30 कोड़े और सेक्शन 11 के तहत 30 कोड़े, तो ये 60 कोड़ों की सजा हो सकती है। ये वो दिफात लगाई गई हैं। अब अहम बात यह है, दिलचस्प बात यह है और लोग सोच इस बात पे रहे हैं, आपको याद होगा
डीपीओ पाकपतन का मामला हुआ था सितंबर 2019 में, और वहां पर पूरा जो डीपीओ था उसको चेंज कर दिया गया था, उसको तब्दील कर दिया गया था और पंजाब की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था खावर मानिका ने। लेकिन इस मामले को इंतहाई अहम देखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी ताकतवर शख्सियत, उसका बेटा गिरफ्तार हो या नाके पे पकड़ा जाए, वो अपना तारुफ करवाए तो आमतौर पे पुलिस उसे छोड़ देती है। और अगर वो ये तारुफ करवाए कि उसका ताल्लुक फर्स्ट लेडी से है, बुशरा बीबी से है, तो लाजमी तौर पे ये गुमान किया जाएगा कि उसे छोड़ दिया जाएगा या एफआईआर की नौबत नहीं आएगी। दिलचस्प बात यह है कि जो बुशरा बीबी के बेटे हैं मूसा, खावर मानिका के बेटे हैं मूसा, उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि सर्विसेज अस्पताल में उनका टेस्ट करवाया गया, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी में उनका रिपोर्ट भिजवाई गई, नमूने भिजवाए गए, वहां से रिपोर्ट बनवाई गई साइंटिफिकली, और उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। तो ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना छोटा नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को कवर नहीं किया, वहां पर आपको यह खबर नजर नहीं आई होगी, क्योंकि जो पिछले दिनों पीका का कानून आया है उसके तहत शायद मीडिया घबरा गया, मीडिया डर गया और उसने ये खबर नशर नहीं की। हालांकि ये हकाइक हैं जो एफआईआर में पंजाब पुलिस ने दर्ज किए हैं। जरा ये बताते हैं कि शख्सी जमानत पर जो बेटा है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी लेकिन बताया यह गया है कि उनको छोड़ दिया गया है, शख्सी जमानत पर उनको रिहा कर दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये एफआईआर का दर्ज हो जाना इस माहौल में, जब इस तरह की चमगोइयां हो रही हैं, खातून अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो इस वक्त ये मामला होना इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प है। इसी मामले से रिलेटेड यानी बुशरा बीबी से ही ताल्लुक रखने वाला एक मामला नजम सेठी साहब के हवाले से है। पिछले दिनों उनका अखबार है दी फ्राइडे टाइम्स, उसने एक खबर शाया की थी, उसके बाद एक कोहराम मच गया। हालांकि उस खबर में उन्होंने बुशरा बीबी का नाम नहीं लिया था, इमरान खान का नाम नहीं लिया था, लेकिन हर किसी ने उस पर बात की और उसके बाद यह तय हुआ मुराद सईद के मामले और बुशरा बीबी के मामले के बाद कि पीका का कानून लाया जाए, कानून को और सख्त किया जाए, किसी की तज़हीक ना हो, किसी की जो है वो दिल आजारी ना हो, उस कानून को सख्त किया जाए। लेकिन नजम सेठी साहब पर अब एक मुकदमा था जो कि इमरान खान साहब ने दर्ज करवाया था। ये 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस था जो इमरान खान साहब पर जुलाई 2019 में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से दायर किया गया था। अब इस मामले में बड़ी पेशरफ्त हुई है और नजम सेठी साहब पर 15,000 रुपए का अदालत ने जुर्माना किया है। यह मामला शुरू हुआ था मार्च 2019 में, जब नजम सेठी साहब ने चैनल 24 पर कुछ खातून अव्वल और इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की थी और इमरान खान ने उस गुफ्तगू के जवाब में उन्हें 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया था। यह मामला फिर अदालत में गया, नजम सेठी साहब भी अदालत में गए और जुलाई 2019 में यह मुकदमा शुरू हुआ। बाबर अवान साहब जो कि पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में आए थे, वो ये मुकदमा लड़ रहे हैं और अब नजम सेठी साहब ने जब ये दरख्वास्त दी अदालत में कि उन्हें एक्विट किया जाए, उनको बरी कर दिया जाए, तो अदालत ने उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। अब अहम और दिलचस्प बात यह है, जहां पर यह सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है, वहीं जो नजम सेठी साहब हैं वो हदफ तनकीद हैं तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान के रुफका हैं उनकी जानिब से। बाकायदा जो तर्जुमानों का इजलास है वजीर आजम इमरान खान ने वो बुलाया हुआ था और उस इजलास में जो पीका का कानून है उसकी हिमायत की गई। तमाम जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान थे उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा कानून है, बहुत अहम कानून है और इस माहौल में जब लोगों की तज़हीक की जाती है इस कानून का होना इंतहाई अहम है। दिलचस्प बात यह है जो तर्जुमानों का इजलास था इसमें मुराद सईद साहब भी मौजूद थे और अब तक ये पूछा जा रहा था कि ये सारा मामला जो है मुराद सईद का, ये तो शुरू रेहाम खान की किताब से हुआ है जिसका हवाला उन्होंने 273 सफा नंबर दिया था अपनी एफआईआर में, तो रेहाम खान पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वजीर आजम इमरान खान ने बताया है कि मुराद सईद ने फैसला कर लिया है कि वो लंदन में रेहाम खान के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। हर्जाने का उन्हें मुकदमा, डिफेमेशन का, उनकी तज़हीक का मुकदमा लंदन में दायर करेंगे। अब देखना यह है कि यह मुकदमा दायर होता है या नहीं होता है, क्योंकि रेहाम खान साहिबा जो है वो साबिक अहलिया हैं
वजीर आजम इमरान खान की। और जब अहलिया की बात होती है तो अहलिया बहुत से राज आपके वो भी जानती है जो दुनिया नहीं जानती है। तो देखना यह है कि अब तक जो रेहाम खान पर तहरीक इंसाफ ये मुकदमा किताब लिखने के बाद नहीं करवा रही थी, अब अगर ये मुकदमा करवाने का इरादा किया है तो इसका नतीजा क्या निकलता है। जो मूसा है खावर मानिका के बेटे, बुशरा बीबी के बेटे, उनके हवाले से पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। मुख्तलिफ लाहौर हाईकोर्ट में उनका केस चलता रहा है, फिर उन पे अगवा बराए तावान के मुकदमे, मुतअद्दिद मुकदमात जो है वो इस तरह के होते रहे हैं। बाकायदा जो साबिक डीजी FIA है बशीर मेमन, उन्होंने इंकशाफ किया था कि जब DPO पाकपतन वाला केस हुआ था उसके बाद खावर मानिका और उनके बेटे उनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुमने रिजवान गोंदल जो कि DPO पाकपतन थे उन्हें FIA में लगवा दिया, हमारे साथ हमारी हुकूमत में ये हो रहा है। तो हमारी हुकूमत में अब ये जो बुशरा बीबी के बेटे हैं उन पर, मूसा पर FIR दर्ज हुई है। अब देखना यह है कि रियासत मदीना का दावा करने वाले वजीर आजम इमरान खान, जिनके हुकूमत में और जिनकी पंजाब में भी हुकूमत है, उनके होते हुए जब हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत ये दिफाएं लगाई गई हैं मूसा पर जो कि बुशरा बीबी के बेटे हैं उन पर, तो क्या इन पर अमल भी होता है या नहीं होता है, या कानून सिर्फ गरीब के लिए होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो अपना असर और रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी की शख्सी जमानत हासिल नहीं कर सकते हैं, और जो पुलिस होती है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो ये टेस्ट केस है वजीर आजम इमरान खान के लिए कि वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, चाहे वो उनके सौतेले बेटे हैं, इससे उन्हें गर्ज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बुशरा मानिका के बेटे हैं या बुशरा इमरान के बेटे हैं, इससे उन्हें गर्ज नहीं होनी चाहिए। रियासत मदीना का दावा करने वाले इमरान खान को चाहिए इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।